Hello everyone, welcome back to my YouTube video. If you are someone who wants to restore faith in humanity, then this video is not for you. Before I start this video, I want to tell you what is this. तो ये एक्चुअली मैं एक लिप टिंट चीक टिंट का वीडियो शूट करी थी जो मैंने इंस्टाग्राम रील्स पे अपलोड किया है. आप वहाँ पे जाके बाद में देख सकते हैं. ये उसी का नतीजा है. एनीवे, कुछ दिन पहले मैंने अपना यूट्यूब चैनल रीस्टार्ट किया. मैंने वीडियोस अपलोड करने बंद कर दिए थे. कुछ दिन पहले मैंने रीस्टार्ट किया अपलोड करना वीडियोस. उसमें मुझे एक कमेंट मिला, फालतू वीडियोस अपलोड करने बंद कर दो और कुछ वैकेंसी के बारे में, इंटरव्यू के बारे में अपलोड करो. वेल, दिस कमेंट वाज प्रीटी मच एक्सपेक्टेड. मुझे पता था कि बहुत सारे लोग जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं वो इसलिए कर रखे हैं बिकॉज उन्हें इंटरव्यूज और वैकेंसीज और हायरिंग के बारे में नॉलेज जानना है. I stopped making interview videos and started making comedy videos because of certain reasons. वो reason मैं आज आपको बताने वाली हूँ अपने YouTube चैनल पे. I started my YouTube channel back in 2017 जब मैं बिल्कुल नई कैबिन क्रू बनी थी. कैबिन क्रू बनने के बाद मैंने सोचा कि बिकॉज आई स्ट्रगल्ड सो मच, आई गेव सो मेनी इंटरव्यूज़, मैं बाकी लोगों का हेल्प करूँ इंटरव्यू क्रैक करने में. मेरा फर्स्ट वीडियो था हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर अ कैबिन क्रू इंटरव्यू, जिसमें मैंने सबको ये बताया था कि आपको कैबिन क्रू बनने के लिए कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है. आई टोल्ड देम द स्टेप्स ऑफ व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू बिकम अ कैबिन क्रू एंड हाउ डू यू अप्लाई फॉर बीइंग अ कैबिन क्रू. मुझे पहले ही वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था फ्रॉम यूट्यूब. मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया and I got a lot of followers in the very first day after I created my Instagram account. I was pretty happy with the amount of followers, and why should not I be? Because everybody wants to gain followers, and let's be practical. बाकी लोग कहते हैं कि हम लोग ऐसे वीडियोस बनाते हैं क्योंकि वी लव मेकिंग वीडियोस नॉट फॉर द फॉलोअर्स. बट लेट्स बी प्रैक्टिकल. एवरीबडी मेक्स वीडियोस टू गेन फॉलोअर्स एंड अचीव अ पर्टिकुलर पोजिशन इन लाइफ इन विच दे कैन मैनेज देयर ओन एक्सपेंसेस एंड बी इंडिपेंडेंट. आई स्टार्टेड गेटिंग अ लॉट ऑफ मैसेजेस saying कि ma'am your videos are amazing, and it was amazing to see that there are so many people I can help out, दैट उनका आँख मैं खोल सकती हूँ. वो इंस्टीट्यूट में जाने से बच सकते हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट, नॉट नेमिंग एनी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट. तो इसलिए मैं वीडियोज़ और ज़्यादा बनाना शुरू कर दी. ओवर द टाइम आई स्टार्टेड रिसीविंग मैसेजेस फ्रॉम पीपल कि मैम प्लीज़ हमें कुछ टिप्स दो. तो मैं उनको ये कहती थी कि मैंने ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में यूट्यूब पे वीडियो बना रखा है, आप यूट्यूब पे जाके ये वीडियो आप देख सकते थे. बट देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु केप्ट मैसेजिंग मी ऑन इंस्टाग्राम सेइंग नहीं मैम हमें तो समझ नहीं आया, आप प्लीज़ हमें पर्सनली ट्रेन कीजिए. तो जब मैं उन्हें कॉल करके समझाती थी, आई यूज्ड टू से द एग्जैक्ट सेम थिंग जो मैंने अपने यूट्यूब वीडियो पे बोल रखा है. मैं सेम चीज़ उन्हें कॉल पे समझाती थी, तब उन्हें समझ आ जाता था, लेकिन उन्हें वीडियो के थ्रू समझ में नहीं आता था. इस तरीके से आई हैव हेल्प्ड अराउंड 20-25 पीपल पर्सनली कॉल करके मैं उनको समझाती थी व्हाट डू दे नीड टू डू टू बिकम अ कैबिन क्रू. गाइस, हमारा जो नॉलेज है, व्हाटएवर नॉलेज वी हैव इज थ्रू एक्सपीरियंस. हम लोगों ने भी कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है टू गेट दोज एक्सपीरियंस. सो यू कैन नॉट expect people to train you for free just like that अपनी ज़िंदगी का कुछ टाइम निकाल के. I was a cabin crew that time और उस वक्त मैं नया फ्लाइंग शुरू की थी. It was a very hectic schedule. I was in a new place. I had just shifted to Delhi. मैंने recently ही एक घर लिया था नया. I was getting adjusted to the new environment. I was trying to adjust to doing everything alone. मैं पहली बार अकेले रह रही थी without my parents. मैं उस वक्त अपने खुद के लाइफ प्रॉब्लम्स के साथ भी डील कर रही थी. At the same time I had to take out time for flying, cooking, cleaning the house, washing the clothes and doing every other household chore that a person does when he or she stays alone. उस शेड्यूल में मेरे पास टाइम नहीं था टू ट्रेन ईच एंड एवरी वन ऑन कॉल. तो मैं वीडियोस बनाती थी ताकि लोगों के पास एक गाइड हो, एक वीडियो हो देखने के लिए, टू डिराइव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट. देन धीरे धीरे मैंने फिर भी कोशिश करके एक दिन में 1-2 लोगों को मैं ट्रेन कर देती थी फ़ोन के ऊपर. ट्रेन इन द सेंस आई नेवर यूज टू लाइक टेक आउट 1 hour 2 hours फॉर टू ट्रेन देम. मैं उन्हें बता देती थी कि दिस इज़ हाउ यू बिकम अ कैबिन क्रू एंड आई यूज टू क्लियर देयर डाउट्स ऑन कॉल. उस वक्त आई स्टार्टेड गेनिंग अराउंड 4,000-5,000 फॉलोअर्स और मेरे DM में अबव 99 मैसेजेस रोज आया करते थे. आई कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू एवरीबडी ऑन टाइम बिकॉज ऑब्वियसली अगर आपके DM में इतने सारे मैसेजेस होंगे, आपको हर एक को जेन्युइनली ऑनेस्टली रिप्लाई करने में बहुत टाइम लगता है. एंड आई यूज टू ट्राई एंड क्लियर ईच एंड एवरी वंस डाउट. द फैक्ट दैट आई नेवर चार्ज्ड एनीथिंग, आई हैव नेवर टेकन 1 rupee फ्रॉम एनीबडी टू ट्रेन देम फॉर एनीथिंग. एक दिन मैं ऐसे ही DMs में मैसेजेस स्क्रॉल कर रही थी एंड आई गॉट अ मैसेज दैट सेड दिस, यू बीप बीप बीप, तेरे वजह से मेरा इंटरव्यू छूट गया.
मैंने तुझे 2 दिन पहले मैसेज किया था, शुड आई गो फॉर दिस इंटरव्यू, यू डिड नॉट इवन रिप्लाई बैक, यू बीप, आई विल कम एंड किल यू. दिस वॉज द मैसेज आई रिसीव्ड. That was the time I really broke down because I was so young. मैं हमेशा ये सोचती थी कि यार I have helped so many people out. एक इंसान का मैंने मदद नहीं किया and this is the message that I got. I made videos for y'all to understand कि कब इंटरव्यूज़ के वैकेंसी आते हैं, कब आपको इंटरव्यूज़ में जाना पड़ता है. अगर आपको वैकेंसी मिल रहा है तो आप ऑब्वियसली इंटरव्यू में जाओगे. आप मेरे मैसेज का वेट थोड़ी करोगे कि मैं बोलूँगी तभी आप इंटरव्यू में जाओगे. अगर मैं बोलूँगी नहीं, इफ़ आई डोंट रिप्लाई बैक, तो आप इंटरव्यू में कभी जाओगे ही नहीं. हाउ इज दैट पॉसिबल? नॉट ओनली दिस, देयर वर मोर मैसेजेस दैट केम इन. सम ऑफ देम आल्सो हैड रेप थ्रेट्स. That was the time when I actually started breaking down. I stopped making videos for a really long time. I started thinking that I helped so many people. Apart from that, this is what I'm getting in return. Obviously, us time I was so new to social media. It was like I was not very confident about myself. I always used to feel that nahi, I should help people out. After listening to all this, what I would like to say is उस वक्त शायद मैंने इस चीज़ के ऊपर कुछ नहीं बोला, which is my fault. I should have posted things on social media. I should have told people that this is the reason why I'm facing so many problems. But that time I was really new to social media and I did not actually know how does it work. How is it possible that you couldn't crack the interview just because I didn't reply back? You couldn't crack the interview because you did not practice enough. आप अगर अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते तो आप मुझे कैसे ब्लेम कर सकते हो आपके एक्शंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए? इट वॉज नॉट माई जॉब टू रिप्लाई बैक टू ईच एंड एवरी वन. आई डिड इट बिकॉज आई वॉन्टेड टू. इट वॉज माई चॉइस टू हेल्प पीपल. Nobody was paying me to help anybody. Even after doing so much, I ended up getting messages like this and comments like this that I've already shown you. After that, I had stopped making videos for a really long time. Now after so many years, मैंने finally जब in YouTube पे videos बनाना बंद कर दिया, अराउंड अ मंथ अर्लियर मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था कि मैम प्लीज स्टार्ट मेकिंग वीडियोज ऑन यूट्यूब, वी मिस योर यूट्यूब वीडियोज एंड एवरीथिंग. टॉकिंग अबाउट द ब्राइट पार्ट ऑफ दिस, आई हैव मेट सो मेनी गुड पीपल एज वेल during this time. I met so many good friends who were once just followers for me. Now I talk to them regularly. I have met so many good people as well and I'm so grateful for the amount of Insta family that we have right now. Now that we are back on YouTube, I am not afraid of the negativity anymore. I am not afraid of the hate anymore because now it really doesn't matter to me. If somebody can't crack the interview, it is because of them and not because of me. It is because they never wanted to learn or they can't learn. So if I am not saying if you can't crack the interview, you are not trying hard. But if you can't crack the interview और आप अपना उस चीज़ का blame किसी और पे डाल रहे हो who is not even related to you, then it is your fault, buddy. Because I am not responsible for anybody's failure. I will never ever make interview videos ever again because I have made a lot of interview videos back in the past and I think that's quite sufficient for the amount of information and basic information that a person needs before going for a cabin crew interview. And I've made a lot of videos in details. I have also told people about how to identify a fraudulent email or a fraud job as well. Back in the past, I think I'm going to just leave that and bury whatever negative experience I had back then. I have started from a new chapter for my YouTube channel. Somebody has a problem with the type of content I am uploading, they can go to another channel and check out their videos as well. YouTube is a vast platform and there are a lot of people making same kinds of videos about interviews and everything. But what I feel is I am not comfortable making interview videos anymore because I saw what I got for whatever I did. So I think that I would protect my mental peace and my mental health for the time being. In the end, I would like to say the people who have stuck by my side from the very start of my YouTube channel and my Instagram page, I am grateful to each one of you. In fact, I know each one of them personally because I have had so many endless conversations with all of them. They are some really nice gems that I would cherish all my life. So the people who have been so supportive throughout my social media journey, I am grateful to them and I welcome the new ones who come to my channel with open arms, and I will always think of not disappointing you all with the content that I upload. Thank you so much guys for watching this video. I hope now you understood why did I stop making interview videos, and I hope you empathize with my problem as well. Being on a social media platform is not easy. It is my choice to deal with the negativity, but I also sometimes break down because there are a lot of people who say a lot of mean things.
and you have to just deal with it. And life is not that easy, because it is very easy to just write a mean comment on somebody's video and move on, and that might impact the person who is reading that comment really, really badly. I would just say that if somebody has the privilege of a mobile phone in their hand, then they should not, use it as a disadvantage for somebody else. And bullying on social media is a crime. So that's what I would like to say. Thank you so much guys for watching this video, and stay tuned for another one. Do not forget to hit the like button, because that is really important for me. So hit the like button if you like this video. Bye bye.